लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि नाजरीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान और हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। दीगर नाजरीन से अर्ज़ है कि आप भी अपने सवालात को हमारे वीडियोस के कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। इंशाअल्लाह हम आपको भी आपके सवालों का जवाब पेश करने की ज़रूर सआदतें हासिल करेंगे। हमारे एक अफजल भाई मुल्क नेपाल से, इन्होंने सवाल किया है कि तहज्जुद की नमाज का जिक्र किसी से करना चाहिए या नहीं। तहज्जुद की नमाज का जिक्र, आप तहज्जुद पढ़ रहे हैं तो तहज्जुद की नमाज का जिक्र कोई किसी से करना चाहे तो कर सकते हैं कि नहीं, इस ताल्लुक़ से इनका सवाल है। मैं इंशाअल्लाह जवाब आपको पेश करने की सआदतें हासिल कर रहा हूँ। याद रखिएगा, तहज्जुद एक नफली नेकी है, एक ऐसी नेकी जो नफल है और आपने इसको किया है। और नफल नेकियां, खुसूसन नफल नेकियां जो हैं, इसको छुपाने का हुक्म है। इसको जितना छुपा सकते हैं आप, उतना आपके लिए बेहतर है। हमारे हादी व रहबर महबूब रब अकबर मक्की मदनी ताजवर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी हमें नेकियां छुपाने की तरगीब दिलाई है। चुनांचे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो कोई नेक आमाल पोशीदा रखने की इस्तिताअत रखता हो तो उसे चाहिए कि वो ऐसा ही करे। अगर नेकियां छुपा सकते हैं तो छुपाए हैं। ये जामे सगीर की रिवायत है। रहमत वाले नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो जिक्र जिसको निगहबान फरिश्ते भी ना सुन सकें, उस जिक्र पर जिसे वो सुन सकें 70 दर्जे ज्यादा फजीलत रखता है। कंजुल उम्माल के किताबुल अज़कार के ये रिवायत है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी बात आका करीम ने इरशाद फरमा दिया कि वो जिक्र जिसको निगहबान फरिश्ते भी ना सुन सकें। हर आदमी के साथ निगहबान फरिश्ते ना है जो आपकी नेकी बदी लिखते हैं, किरामन कातिबीन। ये किरामन कातिबीन भी जिस जिक्र को ना सुन सकें, एक वो जिक्र जो आदमी जबान से कर रहा है, किरामन कातिबीन सुन रहे हैं। एक वो जिक्र जो आदमी दिल से कर रहा है, किरामन कातिबीन उसको सुन नहीं रहे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से उनको पता चलता है, फिर उसको लिखते हैं, लेकिन सुन नहीं सकते हो। तो एक वो जिक्र जिसको किरामन कातिबीन सुन सकते हो, और एक वो जिक्र जिसको वो भी ना सुन सकें लेकिन हो जिक्र। तो नबी इरशाद फरमाते हैं, जिनको निगहबान फरिश्ते भी ना सुन सकें उनकी 70 गुना ज्यादा फजीलत है उसके मुकाबले में जो निगहबान फरिश्ते सुन लें। जबकि फरिश्ते तो फरिश्ते हैं, इंसान फरिश्तों के सामने क्या रियाकारी करेगा, क्या दिखावा करेगा। फरिश्ते तो फरिश्ते हैं, फिर तो फरिश्तों से छुपना भी उतना आसान नहीं है, फिर भी वहां फजीलत है। तो इंसान से तो छुपाने का हुक्म है नेकियों को, इंसान से अपनी नेकियों को पर्दे में रखने की तो फजाइल इरशाद किए गए हैं। तो जितना आप लोगों से नहीं बताएंगे अपनी नेकियां, उतनी ही उस नेकी का अज्र जो है, सवाब जो है, बढ़ता चला जाता है। जहां आप बताना शुरू किए तो उसकी नेकियां कम होती चली जाती है आपकी नीयत के मुताबिक। जैसी आपकी नीयत है, नीयत जितनी खराब होगी उतनी नेकी का सवाब भी कम होता चला जाएगा। काश हम अपने नफल रोजे, नफल नमाज, नफल हज और उम्रा, सदका व खैरात, दीनी खिदमात का बिला वजह ढिंडोरा पीटने से बचें। तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अवाबीन वगैरह नवाफिल को हत्तल इम्कान ताकत भर, मकदूर भर लोगों से छुपाएं। नफल नमाज़ें छुप कर पढ़ने की आदत बनाएं। आइए मैं आपको कुछ फ़ज़ाइल सुनाने की सआदतें हासिल करता हूँ। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो तन्हाई में 2 रकअत नमाज पढ़े कि अल्लाह पाक और उसके फरिश्तों के सिवा कोई ना देखे, तन्हाई है, अकेलापन है, वहां 2 रकअत नमाज पढ़ा कि अल्लाह और उसके फरिश्तों के अलावा कोई ना देखा, उसके लिए जहन्नम से बराअत यानी आज़ादी लिख दी जाती है। कंजुल उम्माल की रिवायत है। मजीद 4 हदीसें पाक और सुनिए। आका करीम ने फरमाया, आदमी का ऐसी जगह नफल पढ़ना जहां लोग उसे ना देखते हों, लोगों के सामने अदा की जाने वाली 25 नमाजों के बराबर है। यह भी कंजुल उम्माल की रिवायत है। और आका ने फरमाया, पोशीदा यानी छुपा कर दिया जाने वाला सदका रब के गजब को बुझा देता है। यह मोजम कबीर की रिवायत है। फिर फरमाया कि पोशीदा यानी छुप कर किया जाने वाला अमल एलानिया अमल से 70 गुना ज्यादा अफजल है। फिर फरमाया कि पोशीदा छुप कर किया जाने वाला अमल एलानिया अमल से अफजल है। ये सारी हदीसें हमारे सामने है जो ये बताती है कि अमल को छुपा कर करने की फजीलत है। अब तहज्जुद आपने छुपा के तो कर ली,
اب اس کو اگر لوگوں کو چھپا کے کرنے کی جو فضیلت ہے وہ کیوں ہے؟ چھپا کر کرنے کی فضیلت اس لیے ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلا، کوئی نے دیکھا نہیں، کسی کی نظر نہیں پڑی۔ اب جب فضیلت اسی وجہ سے تھی کہ کسی نے دیکھا نہیں، کسی کی نظر نہیں پڑی، اور آپ نے اس کا تذکرہ کر دیا، آپ نے اس کا ذکر کر دیا دوسروں کے پاس، تو اب اس کی فضیلت بچی کہاں؟ جس چیز کی وجہ سے اس نماز کی افضلیت ہو رہی تھی، جس بات کی وجہ سے وہ نماز افضل ہو رہی تھی، آپ نے اسی بات کو ٹارگٹ کر دیا، اسی بات کو ختم کر دیا۔ یعنی اکیلے تنہائی نظروں سے چھپے رہنے کی وجہ سے فضیلت ہو رہی تھی، کوئی نہ دیکھنے کی وجہ سے نماز افضل ہو رہا تھا، کسی کی نظر نہ پڑنے کی وجہ سے نماز افضل ہو رہی تھی، کسی کو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے ثواب بڑھ رہا تھا۔ اگر آپ کسی کو بتا دیے تو وہ بات تو ختم ہو گئی نا، جس کی وجہ سے اس نماز کی افضلیت تھی۔ تو تہجد پڑھیں لیکن اس کا تذکرہ بلا وجہ کسی کے پاس نہ کریں، ہرگز نہ کریں۔ ہاں کسی عالم دین سے، مفتی اسلام سے آپ کو مسئلہ پوچھنا ہے تہجد کے تعلق سے تو ان کو بتا کر پوچھ سکتے ہیں، لیکن عام آدمی کو بلا وجہ بیٹھ کر کے تذکرہ کرنا کہ میں نے آج تہجد پڑھا ہے، میں نے تو آج رات کو اتنے بجے اٹھ گیا تھا اور اتنے بجے تہجد پڑھ کے پھر سویا نہیں، پھر فجر تک جاگتا رہا، یہ بیکار کی باتیں، ایسی باتیں کرنا یہ آپ کی نیکیوں کو کم کرتی ہیں۔ لوگوں کے درمیان اپنی نیکیوں کو بتانے کے بجائے اتنی دیر اللہ رسول کا ذکر کریں، الحمدللہ وہ ذکر قیامت کے دن آپ کو کام آئے گی، بتانا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اچھا بتانے کی کوئی فضیلت بھی تو نہیں ہے، نفلی نیکیاں کر کے کسی کو بتانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، نقصان ہے۔ تو جس کام میں کوئی فضیلت نہیں ہے، نقصان ہے، ہم اس کام کو کیوں کریں؟ لہذا ہرگز نوافل ادا کر کے، نفلی معاملات کر کے ہرگز کسی سے اس کا تذکرہ نہ کریں، نیکیاں چھپانے کی عادت بنائیں۔ اللہ کریم ہم سب کی نیکیوں کو قبول فرمائے اور نیکیوں کے بہتر سے بہتر اجر عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔